आदरणीय दर्शकों, वर्तमान समय में नई-नई विधाएँ बहुत प्रचलन में होती जा रही हैं। ज्योतिष में इतने भाग नहीं थे जितने विभाग हमने इसके कर दिए हैं, जितने भेद कर दिए। कोई अंक में बोलता है, कोई टैरो में बोलता है, कोई रमल में है, कोई स्वप्न शकुन में है। कुछ लोग आपके रहने-सहने से, बात करने के ढंग से, कंधे ऊँचे-नीचे हैं कि हाथ में तिल है, कहाँ पे तिल है, उस पर बात करते हैं। कुछ वास्तु की बात करते हैं, कुछ ज्योतिष की करते हैं, कुछ केपी पद्धति की, कोई किसी जेमिनी थ्योरी को लेके बैठा है। सभी तरह के विचार के लोग हैं। लेकिन मेरा उद्देश्य ये है कि जिसमें आपका भला हो जाए वो सर्वोत्तम विद्या है। सबसे अच्छी विद्या वही मानिए आप, जो आपके काम आए। आज हम बात करते हैं वास्तु पे। वास्तु शब्द का यदि हम व्यतिक्रम देखें और व्युत्पत्ति देखें तो उसमें व्युत्पत्ति में ये होता है कि वह अस्तु अर्थात जिसकी सत्ता है वर्तमान में, उसे वास्तु कह सकते हैं। आज के लिए खंडहर है, हवेलियां में कोई नहीं रहता, उल्लू चमगादड़ों में रहते हैं, हम उन्हें वास्तु नहीं मान सकते। विश्वकर्मा के बनाए हुए कई नगर और महल, शहर कहीं गर्भ में दब गए हैं, चले गए हैं, नेस्तनाबूद हो गए, नहीं रहे, जो विश्वकर्मा ने बनाए थे। तो हम ये मान लें कि वास्तु सदैव के लिए नहीं है। अगर शाश्वत सत्ता का कोई निकाय, कोई अंक, कोई इकाई यह कर्म करती है और उसकी रचना भी शाश्वत नहीं है, तो हम ये मान लें कोई भी रचना शाश्वत नहीं। आज हम देखते हैं कुछ नदियां सूख गई हैं, कहीं जंगल नहीं रहे, कहीं का रेत रेगिस्तान कहीं से कहीं बढ़ गया है, कहीं घट गया है, कहीं समुद्र घट गए, कहीं बढ़ गए हैं। तो वास्तु अपना परिवर्तनशील है, ऐसा हमें मानना चाहिए। अब बात करते हैं साधारण वास्तु की, जहां हम रहते हैं। सूर्य जिस दिशा में उदित होते हैं उसे पूर्व कहते हैं और वहां से वो ऊपर उठते हैं, अर्थात वह निचला हिस्सा हुआ तो ठीक उसके सामने ऊंचा होगा। दक्षिण में सूर्य बहुत ऊंचे होते हैं, दोपहर को धूप में हम निकल नहीं सकते, सर्दियों में ही केवल बैठ सकते हैं। तो दक्षिण दिशा ऊंची और भारी हो गई। हमारी पीठ जो है ये भारी होती है और ऊंची भी है। शरीर के किसी भी अंग को आप देखें तो ऊंची है। हमारे टांग के, हमारे पैर के 3 भाग हैं, पीठ का केवल एक ही भाग है, इसलिए ऊंचाई में सर्वोपरि है। तो पूर्व से पश्चिम का 5 mm या 1 इंच आप 15-12 mm ऊंचाई पे अवश्य होना चाहिए घर में धरातल, और उत्तर से दक्षिण का ऊंचा होना चाहिए, अवश्य ये ध्यान रहे। जिस घर में हम रहते हैं हमें सुख शांति चाहिए। असली वास्तु वह है जहां से आप, जिस घर में आप चैन से सो सकते हैं, चैन से रह सकते हैं, घर में बच्चों की किलकारी गूंजती है, बच्चों की एजुकेशन ठीक चलती है, रोजगार रोजी रोटी का साधन आपका बिल्कुल ठीक है, रोगी कोई नहीं है घर में, बड़े बूढ़ों की छत्र छाया आप पर है, वह सर्वोत्तम वास्तु के अंतर्गत आता है। वही समाहित है, इसमें दूसरा कोई नहीं। हम देखते हैं, थोड़ा सा नेपथ्य में झांकते हैं तो कैकेयी ने जब क्रोध किया तो कोप भवन में गई, अर्थात एक क्रोध करने के लिए, अपना विरोध प्रकट करने के लिए एक कक्ष महल में होना चाहिए। मेरा मतलब सीधा है, यदि किसी की मृत्यु होती है तो हमारे घरों में रुदन कक्ष अकेला एक अलग होना चाहिए। पूरे घर में हम रो नहीं सकते किसी के जाने के बाद। इसलिए अपूर्णता को पूर्णता करना चाहिए, देना चाहिए पूर्णता का रूप। वास्तु में घर में जिसमें आप रहते हैं उसमें हल्के कलर रखें, हल्का ग्रीन रखें, हल्का आसमानी रखें, हल्का पिंक रखें, हल्का पीला रखें, क्रीम कलर रखें। डार्क कलर के मकान में कभी नहीं रहिए आप, नेगेटिविटी फैलाते, अर्थात हमारी मानसिकता का वो तामसिक रूप ही प्रकट करेंगे। हमारे विचारों में पवित्रता और निर्मलता नहीं रहेगी, हमारी सोच में नहीं रहेगी, हमारे कर्म में नहीं रहेगी। जब भी आप तकिया लगा के सोएं तो इस पर व्हाइट पिलो करें, कवर जो उसका व्हाइट कर दें या लाइट ग्रीन करें, ताकि ब्रेन को सुख शांति मिले। घर में पौधे कम से कम रखें, वरना तो बुध बिगड़ जाएगा, और बुध बिगड़ेगा तो उसके ठीक साथ मंगल भी अशुभ हो जाएंगे।
जिस घर में चाय की दुकान हो, नीचे वेल्डर की दुकान हो, नाई कैंची उस्तरे चलाता रहता हो, कोई ढाबा हो, उस घर में भी वास्तु दोष आ जाता है। ये हम घर का वास्तु दोष है जिसको हमें निकालना चाहिए। जब आप अपने किसी बालक बालिका का विवाह करते हैं, कोई आयोजन करते हैं, भंडारा करते हैं, जो भट्टी के नीचे ईंट हलवाई लगाता है, उन्हें घर में ऐसे ही मत रखिए, उन्हें धोइए, और हो सकता है तो बारिश का पानी अपने घर में एकत्र रखिए, उसमें उन्हें धो करके अपनी छत पर रखिए कहीं, या फौरन निकाल देना चाहिए। उससे भी मांगलिक दोष घर में उत्पन्न हो जाएगा और वास्तु दोष का आपका पता नहीं लगेगा। जिस बेड पे आप सोते हैं उसमें अगर आपके नए बर्तन रखे जो आपने कभी यूज नहीं किए, कभी निकाले नहीं, उनको निकालिए, पानी से धोइए, सुखाइए, पोंछिए, उसके बाद रखिए। आप नए चीज को हमेशा रख सकते हैं। पवित्र सरोवर का जल, गंगा जल अगर आप किसी शीशे में रखते हैं तो उसका ढक्कन खोल के कभी कभी हिलाइए। अपने स्नान के जल में, अपने पीने के जल में उसका प्रयोग कीजिए। अपने घर में छींटे देते रहिए। पाक्षिक में एक बार, 15 दिन में एक बार पाक्षिक ये काम करते रहें। घर में महीने में एक बार थोड़ा सा 10-20 मिलीलीटर गौमूत्र डाल के पानी का पोछा घर में लगाएं। हर शनिवार को पानी में 1 चम्मच नमक डालकर या 1 मुट्ठी नमक डाल के पोछा अवश्य लगवाइए। घर का वास्तु दूर करने का सर्वोत्तम उपाय एक ये है, आप पहले गुनगुने पानी से पोछा लगा दें और उसके बाद शीतल जल से पोछा लगा दें। साधारण जल से पोछा लगा तो घर का वास्तु, हमारा एक स्वर गर्म है, एक शीतल है, ये ध्यान रखिए। तो उसी तरह से हमें घर में भी ये करना है। ये हमारे 2 स्वर चलते हैं, गर्म और ठंडे, तो हमें घर में भी करना है कि गुनगुने पानी से पोछा लगाएं और ठंडे पानी से पोछा लगाएं। आईना और वॉल क्लॉक कभी भी पूर्व और उत्तर की दीवार से अलग नहीं होनी चाहिए, इन पर ही रहनी चाहिए ये चीज। जिस बेडरूम में आप सोते हैं उसमें टीवी मत रखिए। डार्क कलर के बेड कवर्स, बेड शीट नहीं रखिए। तकिए नीचे डार्क कलर नहीं होना चाहिए। सुंदर सा चित्र हंसते खेलते बालक का हो सकता है तो कृष्ण का लगा लीजिए, जिसमें मोर भी हो, गाय भी हो और वो खेल रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, वह लगा सकते हैं आप। सभी दोष को दूर कर देगा वो अकेला, अगर कोई है किसी तरह का। 8 प्रकार की दशाएं वास्तु में होती हैं जिनके 8 ही स्वामी हैं। वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं इसको यहाँ ब्रेक देके आगे बढ़ता हूँ। घर के आगे किसी भी तरह का पौधा नहीं होना चाहिए। यदि आप शमी का पौधा आप लगाते हैं किसी गमले में तो घर के दाएं बाएं लगा सकते हैं। बेहतर होगा कि आप बाईं तरफ लगाएं और हर शनिवार को उसके नीचे एक तेल का दिया जलाएं, उसे प्रणाम करें, शम शनिश्चराय का जाप करें। घर के अंदर प्लास्टिक के पौधे हरे रंग बिरंगे नहीं हो तो ज्यादा अच्छा है। कम से कम पौधे रखें वो अच्छा है, वरना तो बुद्ध बिगड़ जाएगा। मैंने आपको कहा था घर के आगे यदि बेल का पौधा आप लगाते हैं और घर के पीछे यदि आपके पास ऐसी व्यवस्था है केला का लगाते हैं तो लक्ष्मी बैकुंठ छोड़ के आपके घर में आ जाएगी, संभव हो तब। सूर्य पूरब से उगते हैं तो हमें पूरब में कोई दरवाजा रखना चाहिए। दरवाजा नहीं हो तो खिड़की रखनी चाहिए जिसमें से धूप आती है। मकान वही अच्छा है जिसमें धूप भी आती हो, बारिश भी आती हो, सर्दी भी आती हो और हवा भी आती हो खुली। उसी को वास्तु हम सबसे सर्वोत्तम मानते हैं। आज कुछ अस्पताल चलते हैं, कुछ नहीं चलते, कारण ये है उनका वास्तु ठीक नहीं है। अहमदाबाद में मैं गया था तो वहां एक व्यक्ति ने कहा था मेरे शमशान में लोग आते नहीं। मैंने कहा ऐसा बात क्यों पूछते हो मुझसे जो मैं बता भी नहीं सकता आपको। तो आप देखिए कुछ मंदिरों में भी लोग कम जाते हैं, खाली पड़े रहते हैं, और कुछ मंदिर इतने चलते हैं कि आपको कई कई घंटे प्रतीक्षा में लगना पड़ता है। ये वास्तु की पराकाष्ठा, उसका महत्व है, उसका महत्व है। यही हाल औषधालयों का है, धर्मशालाओं का है, होटलों का है, बहुत से बंद हो गए। स्कूल तक, विद्या मंदिर तक बंद हो गए हैं जो वास्तु के दृष्टिकोण से ठीक नहीं बने। घर का जो पानी का निकास है वो सदैव उत्तर पूर्व में रखना चाहिए। किसी भी तरह से शौचालय में जब आप शौच करने के लिए जाते हैं तो आपका मुख पूर्व में नहीं होना चाहिए, बाकी किसी भी दिशा में आप कर सकते हैं। यदि ऐसा प्रावधान है तो उसे फौरन बदल दीजिए, स्पॉट को बदलवा दीजिएगा। और बदलवाने से पहले एक काम अवश्य करेंगे कि आप भैरव मंदिर में दूध और बतासे का प्रसाद छिड़काएंगे, वरना तो दोष आपके यहाँ लग जाएगा कि ऐसे नहीं छेड़ सकते हम किसी भी चीज को। एक और बात यह है, बच्चों को पढ़ने के लिए एक ही स्थान होना चाहिए। उनको टेबल दें और टेबल पर ठीक बैठे, उसमें एक क्रिस्टल ग्लोब रख दें, उसे कभी कभी घुमाएं ताकि उनकी नॉलेज ग्लोबलाइज हो जाए।
और यह दिशा उनकी उत्तर पूर्वी सर्वोत्तम है। यह माँ सरस्वती का एक चित्र, वहां एक थोड़ा सा चित्र लगा दिए और उनसे बोलिए कि वो गायत्री मंत्र का 5 बार 11 बार अवश्य जाप करें जब भी पढ़ने बैठते हैं, तो उनकी शिक्षा बढ़ जाएगी, परसेंटेज बढ़ जाएगी। ये एक विशेषता है। जो बच्चे हायर सेकेंडरी में या सेकेंडरी में पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं और सोचते हैं कि हमारे परसेंटेज नहीं बढ़ती है, तो उनके लिए चाहिए, वास्तु का सूत्र है ये कि मध्यमा उंगली में चांदी में गोमेद पहन लें, राहु का रत्न, उनकी बुद्धि प्रखर हो जाएगी। और दूसरी चीज है, या आप ऑनेक्स पहन सकते हैं, पन्ना महंगा होता है वो मत पहनाइएगा, बच्चे खो देंगे, कहीं चला जाएगा। यदि स्कूल उनको आज्ञा देता तब ऐसा काम कर सकते हैं। घर का मुख यदि दक्षिण की दिशा में है और आपको लगता है कि आप उस घर में ठीक नहीं है, तो एक सूर्य तांबे के वर्ण का बड़ा सा ला करके दक्षिण दिशा में लगवा दीजिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि हनुमान जी का चित्र लगवा दीजिए, क्योंकि हर व्यक्ति हनुमान जी को नहीं पसंद करता है, अपनी अपनी मान्यता है। यहाँ बहुत सारे 329 धर्म हमारे देश में चलते हैं, कहा जा सकता है, तो सभी की मान्यता अलग अलग है। कोई पेड़ को मांगता है, कोई पौधे को मानता है, कोई पत्थर को पूछता है, कोई देव को, कोई चित्र को, कोई विग्रह को, कोई जीवित देवताओं को पूछते हैं। इसलिए मंदिर में घंटी होनी चाहिए, लेकिन कम से कम बजानी चाहिए, क्योंकि यदि देवता नाराज हो गए तो आपकी घंटी बजा देंगे, ये भी ध्यान रखना चाहिए। तो इसलिए जब भी उन्हें धूप दिखाएं, भोजन कराएं, उस समय घंटी बजाइए। आप आरती करते हैं तभी घंटी बजाएं, वैसे नहीं। पूर्व या उत्तर में ही आप मंदिर रखें, ताकि आपका मुख पूर्व या उत्तर की दिशा में रहेगा। छोटा हो या कम हो, आप चित्र रखें, मूर्तियां नहीं रखें, कि वह मंदिर सार्वजनिक नहीं है। मंदिर में ड्यूटी लग जाती है, सुबह 4 बजे 5 बजे उठाना पड़ेगा, आपको उठना पड़ेगा। आप नहा धो करके मंदिर को जाएंगे, मंदिर में झाड़ू पोछा करेंगे, उसके बाद धूप बत्ती करेंगे, भगवान को भोग लगाएंगे, आरती करेंगे, तब मंदिर का अर्थ यह हो जाता है। इसलिए घर में मंदिर नहीं रखें, चित्र रखें तो सर्वोत्तम है। जल के छींटे मारिए, धूप बत्ती करिए और काम करिए अपना, जिस भी आराध्य को आप जानते हैं। आप यदि मानते हैं कि हर तरह से मकान ठीक है मेरा और फिर भी कुछ अच्छा नहीं होता है, तो एक निवेदन मैं आपसे करूं, जब भी शनिवार को चित्रा नक्षत्र हो, जस्ट हाफ ऑफ द यूनिवर्स, चित्रा नक्षत्र में वो क्वालिटी है, वो विशेषता है, या फिर नक्षत्रों का बादशाह जो राजा है, पुष्य नक्षत्र शनिवार को आ जाए, तो आप दोपहर को अपने दरवाजे की दोनों चौखटों के साथ चांदी की 1.25 से 1.5 इंच लंबी कील ठोंक दीजिए और गंगा जल या पवित्र जल छिड़क दीजिए और भूल जाइए। आपके घर में सुख शांति रहेगी, आपके यहाँ कोई दोष प्रवेश नहीं कर सकता है। अगर कोई अंदर रह गया तो दम घुट जाएगा और वो मर जाएगा, रहेगा नहीं जीवित। ये ध्यान रहे। एक और बात है, जब भी आप बाहर से आए तो कृपया जूते अपने बाहर उतार दिए। जहां जहां से यात्रा करके आप नहीं आते, जूते भी यात्रा करके आते हैं, किसी किसी जगह पे पड़ते हैं, कहीं अच्छी ऊर्जा है, कहीं नहीं है, कहीं अच्छी भावना के लोग मिले, कहीं नहीं मिले, तो जूते बाहर रखिए और आप जाइए। हो सकता है तो एक साथ रखे। जीने जो बुद्ध का कारक है, सीढ़ियां, सीढ़ियों के नीचे हम रसोई नहीं बना सकते, बाथरूम भी नहीं बना सकते, कबाला नहीं होना चाहिए, न छत पे न मकान में कहीं भी। टूटे फूटे खिलौने हैं, घड़ियां बंद पड़ी हैं, आपका टेडी बियर फट गया है, बाहर निकाल दीजिए, जितना भी जल्दी से जल्दी हो जाए। आपकी समृद्धि ठहर जाएगी, रुक जाइए। पुरानी रस्सी, पुरानी निवाड़ नहीं होनी चाहिए घर में कहीं, उसको बाहर निकालिए। जीवित घर है वह, जीवित मकान है, जीवित वास्तु है वह। निर्जीव का प्रवेश या उपस्थिति शुभ नहीं है, जो आपको अच्छा समय नहीं दे सकती व्यतीत करने के लिए, इसलिए उनको दूर कर दे तो सर्वोत्तम है। घर में महीने में एक बार कम से कम आप सुंदरकांड का पाठ करें, या जिसको भी आप चाहते हैं उनका पाठ करें, जागरण करें, कुछ भी करें, और उनको भोग लगाएं और प्रसाद पाएं, प्रसाद खाएं, प्रसाद खिलाएं। ये होना चाहिए। प्रयास करें कि प्रातः का या दोपहर का नहीं हो सकता है तो रात्रि का भोजन परिवार के सभी सदस्य एक साथ करें। उससे प्रेम रस की प्रगाढ़ता और गाढ़ी होती है, उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। यह कोशिश करें। जब भी बात करें मुस्कुराते हुए बात करें, तैस में आवेश में बात नहीं करें। बच्चों को डांटना हो तो डांटते हैं, उसके बाद कुछ देर बाद उन्हें प्रेम अवश्य करें। ये अच्छी माँ का और अच्छे पिता होने का
पहला प्रमाण भी है। आप ज्येष्ठ हैं तो श्रेष्ठ बनिए, और यदि श्रेष्ठ हैं तो ज्येष्ठ होने का जो भी भूमिका आती है अवश्य निभाइए। ये काम करेंगे। कुछ लोग दरवाजे में आर पार चांदी की तार डलवा देते हैं या तांबे की तार डलवा देते हैं, वह पूरी तरह ठीक नहीं है। पहले हमारे यहाँ चौखट कहलाते थे, 4 खट होती थी, अब 3 हमारे पास रह गई हैं, इसलिए वहां वो डलवाना तब तो ठीक है। लेकिन मैं आपको 2 संतरी दे रहा हूं जो चांदी की किल मैंने बनाई है, वह सर्वोत्तम उपाय है, वह काम कर सकता है। क्योंकि फर्श को काटना, उसमें चांदी की या तांबे की छड़ डालना ठीक बात है, पर सभी के लिए संभव नहीं है। आप फ्लैट में कैसे करिएगा, अगर आप फ्लैट में रहते हैं तो। ब्रह्म केंद्र आज रहा नहीं है। ब्रह्म केंद्र का अर्थ है कि जिसमें आसमानी ताकतें प्रवेश करती हों, जिसमें 3 मुख्य हैं, आसमानी ऊर्जा, धूप आए, वर्षा आए और हवा भी आए, और ठंड भी आए, शीतलता भी आए, रोशनी भी आए, उसे हम आसमानी ताकत कहते हैं, जो प्रधान रूप से 3 उपस्थित होती हैं, जो हमें दिखाई देती हैं या जिन्हें हम महसूस करते हैं, एहसास होता है, अनुभव करते हैं। तो ये वास्तु का था। अब यदि आपका मकान किसी कोण में आता है कि तिकोना मकान है या 5 कोण का मकान है, तो जो तिकोना मकान अगर है तो छोटी जगह आप उस मकान पे छोटा सा दरवाजा खिड़की बना के किसी देवता को बैठा दीजिए, और एंट्री अपनी एक दीवार में पीछे नहीं ले जाइए, मकान के राइट या लेफ्ट की भुजा पे करिएगा, और हो सकता है तो आर पार कर दिए। तिकोना मकान क्योंकि ऐसे ही नहीं हो सकता, कॉर्नर पे होगा तो कर दीजिए। और यदि एक कॉर्नर पे है तो उसमें शॉप खोलिए, आप उसमें रहिए मत, कभी मत रहिए, क्योंकि वो कोन टाइप हो जाएगा, उसमें रहना ठीक नहीं है। गोमुखी मकान ठीक है, लेकिन तिकोना होना वो ठीक नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि मुख छोटा हो, लंबाई चौड़ाई बराबर हो या चौरस हो, वो तो अच्छा है। शेरमुखी दुकान बहुत अच्छी होती है। अग्नि तत्व का जितना भी सामान है वह हम दक्षिण दिशा में रखें। कोशिश करें कि आपकी रसोई दक्षिण में हो। यदि नहीं है, मान लिया आपकी रसोई उत्तर में है, तो उस पर सिंदूरी टाइल गैस के चूल्हे के नीचे और सामने लगा दीजिए, और थोड़ा सा टेढ़ा होकर के रखें उसको, कि आपका जो मुख है वो पूरब में घूम जाए, क्योंकि उत्तर में है तो आप कर सकते हैं उसको, उसके बराबर में ही है उत्तर, ऐसे एडजेसेंट एंगल पर है वो, बैक में नहीं है, बैक में साउथ है। कभी लाल, नीले, काले या बहुत डार्क चॉकलेट कलर के रंग अपने घर में मत रखिएगा। कोशिश करें कि आपका जो बेडी है वो पृथ्वी से 2 फीट से अधिक ऊंचाई पर नहीं हो, 1.5 फीट, 1.25 फीट हो तो सर्वोत्तम है। सिराना पलंग का बहुत ऊंचा नहीं होना चाहिए, वरना तो मानसिकता पे दबाव एक आ जाता है, वह ठीक नहीं है। घर में मोर पंख अवश्य रखें, गौमूत्र अवश्य रखें, तुलसी का पौधा अवश्य रखें, रख सकते हैं तो, वरना तो एक छोटा सा रात की रानी का पौधा घर के बाहर लगा दीजिए आप, तो अच्छा है। वट वृक्ष का छोटा पौधा एक उसमें लगा सकते हैं, लेकिन बोनसाई मत बनने देना, वरना आपकी प्रोग्रेस रुक जाएगी साहब। मैं फिर कह रहा हूं आपसे, किसी की ग्रोथ को रोकना हमारा अर्थ कर्तव्य नहीं है, हमारे अधिकार में नहीं है। तो छोटा जब हो जाए उसको बदल दिए, दूसरा लगाइए, उससे आपके घर में आरोग्यता बनी रहेगी, लक्ष्मी की स्थिरता हो जाएगी। ये एक विशेष वास्तु का नियम है। झाड़ू पोछे वाली जब भी कभी घर में आती है तो उसको आने दें, और उसको शनिवार को कभी कभी तेल के पराठे या अचार के साथ दें, स्टील के गिलास में उसको चाय दे दें। जो भी आपके सर्वेंट है, जो भी आपके यहाँ कामगार आते हैं, उन सबको ऐसा करें, नमकीन चाय देते रहे, आपका वास्तु ठीक रहेगा। पक्षियों को दाना डालें, अपने वजन के बराबर आप अपना चारा गाय को गौशाला में जाकर के वर्ष में अपने विवाह की वर्षगांठ पर या जन्म तिथि पर अवश्य दान करते रहें। संक्रांति को दान करना सर्वोत्तम रहता है। 12 संक्रांति होती है, हर एक में कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद है, गुड़ है, आटा है, चावल है, दाल है, तेल है, घी है, जो भी आप करना चाहते कर सकते हैं। नमक मिर्च थोड़ा सा रख दें। ये संक्रांति के दान करने का मतलब है कि आपकी यश, कीर्ति और धन की समृद्धि सूर्य के पास चली जाती है, और वह कभी कमी नहीं होने देंगे, जो साक्षात नारायण है। थोड़ा सा घर में अगर कहीं भी कच्चा है, नहीं है, तो आपके लिए मैं एक बात बताऊं, एक लोहे का तसला ले लीजिए, उसमें मिट्टी भर लीजिए, और आधे घंटे घर के लोग, जो भी मुखिया हैं, पति पत्नी
नंगे पैर उस पे अवश्य बैठा करें, इसलिए इससे आपका पृथ्वी तत्व बढ़ता रहेगा, कम नहीं होगा। पूर्व दिशा में यदि आपके घर का द्वार नहीं खुलता है, कोई आपत्ति नहीं है, एक तांबे का पात्र लीजिए, एक मिट्टी का पात्र लीजिए, उसमें पानी भर करके पूर्व दिशा में रख दीजिए, कुछ पुष्प की पंखुड़ियां उसमें छोड़ दीजिए, यदि रहती हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रहती हैं तो कोई बात नहीं, और 2-4 दिन बाद उस पानी को बदल दीजिए, उस पात्र को साफ करके दूसरा जल भर दें आप उसमें, तो आपकी जो जल तत्व है वह स्थिरता ले आएगा, उसमें ठहराव आ जाएगा, कमी नहीं होगी। फ्रिज को आप सोचते होंगे कि ठंडा है, नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, इसमें गर्मी होती है, गैस भी होती है, इसलिए साउथ में रखना ये सब अच्छा है। शयन कक्ष में टीवी मत रखिए, आईना बिल्कुल मत रखिएगा। 2 बात आपको बता रहा हूं मैं आपको। द्वार के ठीक सामने किचन मत रखिए, ताकि आपकी पीठ द्वार की तरफ हो जाए, ये अशुभ है, ये ठीक नहीं है, इसलिए किचन को बनाइए या एक पर्दा कर दीजिए आप, ज्यादा बेटर। जब भी एक साथ 3 या 5 दरवाजे हो मकान में, कई बार ऐसा होता है, बहुत मकान देखे उसमें 3-3 दरवाजे, 5-5 दरवाजे आ गए, तो उसका यह है कि अल्टरनेट एक छोड़ करके एक, यानी पहले दरवाजे को छोड़िए, दूसरे में या तो आप एक पर्दा लगा दें, या एक गुलाबी रंग का, सफेद रंग का बल्ब लगा दीजिए, हल्के पीले रंग का बल्ब लगा दिए, उसे जलता रहने, ताकि एनर्जी को वो ट्रैक कर दे, उसको तोड़ दे, जो सामने से आ रही है उसको रोक दे। या बीच में एक अर्धकट जो दरवाजा ऑफिस में होता है कि आप अंदर जाएं बाहर जाएं अपने आप बंद हो जाता है, ऑटो गेट जो होता है एक स्मॉल बीच में मध्य में मिडिल में, वो आप लगवा सकते हैं। तो 3 या 5 दरवाजों के घर में दोष हो जाता है, इसलिए ऐसा करें। आपने देखा होगा जो होटलों में गैलरी में दरवाजे होते हैं, आमने सामने भी बहुत कम होटल के दरवाजे होते हैं, कमरों के, वो विषमता में रखते हैं, एक साथ एक सीध में कोई नहीं होंगे। तो ये छोटा सा मेरा वीडियो वास्तु पे था, जो आपके निमित्त मैंने दिया है। आपको कैसा लगा अवश्य लिखेंगे, कमेंट्स देंगे, जरूर देंगे। श्री हरिशरण।